अभी मेरे साथ मौजूद है वही दूल्हा है जो बारात लेके गया था और जयमाल की रस्म पूरी हो गई। उसके बाद जब पता चला कि दुल्हन घर पे नहीं है, अब जानने का प्रयास करता हूं क्योंकि इनसे काफ़ी बातचीत होती थी। मैं गांव का नाम नहीं बता सकता हूं, ना चेहरा आपको दिखा सकता हूं, लेकिन दूल्हा वही है। ये बताइए, जब आप बारात 27 तारीख को धूमधाम से अपने घर से लेके गए, मीरगंज थाना क्षेत्र में उस लड़की का घर है, तो जब जयमाल की रस्म पूरी हो गई तो उसके बाद कब आपको जानकारी हुई कि दुल्हन नहीं है? हाँ, उसके बाद मुझे जानकारी हुई कि दुल्हन घर में नहीं है। जब फ़ोन से आप बातचीत होती थी, कितने समय से बातचीत होती थी? ये करीब लगभग 3 साल हो गए बात होती थी 3 साल से। 3 साल से। तो उस अचानक ये कहाँ से सब बात आ गई कि आपसे शादी नहीं की, कहीं और चली गई? ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन शादी के दिन जब वो शादी को जयमाल वगैरह हुआ, उसके बाद जब शादी का वो सिंदूर-विंदूर पड़ता है, उस टाइम 3 बजे के आस-पास रात को मैं सो गया। तो उसके बाद उठा, पूछताछ किया, तो घर वाले ने बोला कि लड़की नहीं है, लड़की भाग गई है। लड़की जब आपसे बातचीत करती थी, तो आपने पूछा नहीं कि कहीं तुम बातचीत किसी से और से या कोई बात या? नहीं, ये सब नहीं पूछा, लड़के से नहीं पूछा, ये नहीं बताया कि मैं किसी और से बात करती हूँ। बस ये बोली कि मैं आपसे शादी करूँगी, आपके ही साथ शादी करूँगी और किसी के साथ नहीं करूँगी। उसने बोला आप बारात लेकर आइए हमारे घर पे, मैं शादी करूँगा आपके साथ। लड़की के घर में कितने परिवार हैं और कितनी बहन थी वो? लड़की 5 बहन है और लड़के 2 भाई हैं और उसकी माँ है, पिताजी नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपका तो सम्मान चला गया, आपके साथ सारे बाराती गए थे, वहाँ से लौट के चले आए। मैं यही चाहता हूँ अपना एक एफआईआर थाने में मेरा रिसीविंग मिल जाए, मैं एफआईआर कर दूँ, अपना सेफ्टी चाहता हूँ। बस कल को मेरे ऊपर कोई किसी के तरह ब्लेम ना डाल सके मेरे ऊपर। आप यही चाहते हैं कि आगे चल के कोई ऐसी बात ना हो जाए, अगर वो लड़की आ जाए, दबाव बनाए कि नहीं मैं आपने मुझसे शादी किया था, धोखा दिया था, ये ऐसी बात ना आए। हाँ, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कोई। लगभग कितने रुपए आप खर्चा किए थे धूमधाम में? लगभग मेरा कम से कम हो गया, कम से कम 3 लाख ऊपर खर्चा हुआ है, 3-4 लाख रुपए के आसपास। जब वहाँ गए तब पर भी आपको जानकारी नहीं थी कि ऐसी घटना होने वाली है? नहीं, मालूम नहीं था। तब हुआ कि मुझे लगा कि मुझसे मेरे साथ शादी होगा, मैं यही सब कुछ जानता था, अच्छे से हो रहा था, जयमाल भी हुआ। जयमाल के बाद इसके बाद शादी का टाइम आया, शादी पे तब माहौल गड़बड़ दिखा, तब मैंने पूछताछ किया, तो तब उन्होंने बताया कि लड़की घर में नहीं है। ये आपका अरेंज मैरिज था? अरेंजमेंट था। 3 साल से आप बात हाँ, करते गोद थे? भराई भी हुआ था, अरेंजमेंट था, 3 साल से कंटिन्यू बात वो भी हो रहा था। हुँ। और लड़की ये बोल रही थी बार-बार कि मैं आपसे ही शादी करूँगा, आपके सिवा किसी के साथ शादी नहीं करूँगी, आप शादी की तैयारी करो, हम शादी करेंगे बारात अगर में। वह लड़की आ जाती है, आपसे कहती है कि नहीं मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अब उस लड़के के साथ मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपने सम्मान के साथ ये कह रहा हूँ, मैं उसको अब नहीं रखूँगा। बस यही चाहिए कि मुझे वहाँ एक प्रूफ़ हो, एफआईआर हो, थाने से एफआईआर रिसीविंग मुझे मिल जाए, एक प्रूफ़ होना चाहिए मुझे। जब सुबह आप लोग लौट के आए वहाँ से, तो आप लोग रात को या सुबह 112 नंबर बुलाए हाँ, थे क्या? 112 नंबर मैं रात को बुलाया था, हुँ, प्रेज़ेंट टाइम पे। हुँ। तो वो लोग क्या कहें? वो लोग बोले हैं, ठीक है, जो भी हुआ हम आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी हुँ। रहेगा। तो जो जिसके साथ आपकी शादी पड़ी थी, वो लड़की गाँव के लड़के के साथ या किसी और लड़के के साथ, आपको कुछ ये जानकारी है? नई जानकारी है कि गाँव के लड़के के साथ है या वो किसी के साथ है, ये मुझे नहीं मालूम और घर वालों को मालूम है हुँ। और किसी को नहीं पता है। अब यह मेरे साथ यह दूल्हा थे, इनकी 27 तारीख को बारात गई थी। फिलहाल इनका कहना है कि वो कहीं भी गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के कोई मुझे समस्या ना पैदा हो, इसी कारण ये थाने, जो मीरगंज थाना है लड़की का, वहाँ एप्लीकेशन दिए थे। वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं देवानंद रजक, एप्लीकेशन को नहीं लिए। फिलहाल ये उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, ताकि आगे चलकर वह लड़की इनके ऊपर आरोप ना लगाए, उसके परिवार वाले आरोप ना लगाएं कि आपने शादी करके मुझे धोखा दे दिया। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।